आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। देखिए, क्वेश्चन हमारे पास है कि मानव में डायलिसिस थैली है। मानव में कौन सी ऐसी रचना होगी जिसे हम डायलिसिस थैली कहते हैं, ये पूछा गया क्वेश्चन पे। हमारे पास ऑप्शंस दिए हुए हैं नेफ्रॉन, दूसरा है न्यूरॉन, तीसरा है माइटोकॉन्ड्रिया और चौथा इनमें से कोई नहीं। कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा वो हमें समझना है। देखिए, अगर हम बात करें मानव शरीर के लिए, तो मानव शरीर में जो उत्सर्जन के लिए अंग होते हैं उनका कार्य नाइट्रोजन युक्त उत्सर्जी पदार्थों को निष्कासित करना होता है। ठीक है, तो मानव के लिए अभी हम बात कर रहे हैं उत्सर्जी अंग की। उत्सर्जी अंग के लिए जो उनका विशेष कार्य है वो क्या था, हमने बताया नाइट्रोजन युक्त अवशिष्ट पदार्थों को या उत्सर्जी पदार्थों को अलग करना। तो इस प्रक्रिया के लिए मनुष्य के शरीर में उत्सर्जन के कुछ अंग पाए जाते हैं। उसमें से सबसे महत्वपूर्ण होता है वृक्क। ठीक है, वृक्क जिसे हम किडनी भी कहते हैं, जो शरीर में एक जोड़ी के रूप में उपस्थित होती है। देखिए, वृक्क बना किसका होता है? वृक्क बहुत सी कुंडलित नलिकाओं का बना होता है जिसे हम नेफ्रॉन कहते हैं। इस तरह अगर हम नेफ्रॉन को बोलें तो नेफ्रॉन किसी वृक्क के लिए सबसे संरचनात्मक सबसे छोटी इकाई के रूप में मौजूद होती है, जो रक्त से अशुद्धियों को छांटने का या उन्हें अलग करने का काम करती है। कि इसकी संख्या की अगर हम बात करें तो वयस्क मनुष्य में प्रत्येक वृक्क की दो जोड़ियां जो हमारे पास किसी भी मानव शरीर में होती है, उसमें प्रत्येक वृक्क में लगभग 10 लाख नेफ्रॉन्स होते हैं। अब अगर कार्यविधि को हम समझना चाहें तो नेफ्रॉन में जो संरचना होती है उसमें बोमन संपुट एक उसकी छोटी सी संरचना है, जिसके माध्यम से अति सूक्ष्म छनन होगा। किसका? रक्त में उपस्थित अशुद्धियों का। अति सूक्ष्म छनन में होता क्या है? अब देखिए, हमारे पास अशुद्ध रक्त होते हैं। जो बोमन संपुट यहाँ पर होता है, बोमन संपुट उसकी दीवारों से रक्त का छनन होता है या रुधिर जो है वो छनता है। छनन के बाद जब हम बात करें तो छनन के बाद जो यहाँ पर रक्त बचता है उसमें प्रोटीन के बड़े अणु होते हैं जो छन नहीं पाते और रुधिर में ही रह जाते हैं। अब इस प्रकार जब हम देखें तो ग्लूकोज है, एमिनो अम्ल और लवण जो प्रचुर मात्रा में जल में रहते हैं वो अलग हो जाते हैं इसमें। ठीक है, तो अलग होने के बाद जो अणु यहाँ पर बचे, छनने की विधि जिसमें बड़े अणु रह जाते हैं और छोटे अणु जो हैं छन जाते हैं, तो ये प्रक्रिया डायलिसिस की प्रक्रिया कहलाती है। डायलिसिस। ठीक है, तो डायलिसिस की प्रक्रिया जिस स्थान पर हो रही है, अब जैसा कि क्वेश्चन हमसे पूछा जा रहा है कि मानव में डायलिसिस की थैली जो प्रक्रिया हुई वो कहाँ? नेफ्रॉन में हुई है। नेफ्रॉन में इस तरह से ये प्रक्रिया अगर हुई है तो डायलिसिस की इस प्रकार की थैली या नेफ्रॉन की संरचना को हम डायलिसिस थैली कह देते हैं, और यही डायलिसिस की जो थैली है वो नेफ्रॉन कहलाती है। तो विकल्प हमारे पास जो ए है वो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। थैंक यू। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।